अग्रसेन कन्या महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल गुप्ता आपको अब तक पढ़ाए गए वीडियो से आगे लिए चलते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में मैंने आपको इससे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बता दिया है। साथ ही भौतिक प्रदेशों के बारे में सभी प्रदेश आपको समझा दिए गए हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आप जो हमारे चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर शायद वीडियो नहीं देख रहे हो क्योंकि व्यू बहुत कम आ रहे हैं, और जबकि साइंस के हमारे आर्ट के स्टूडेंटों से बहुत ज़्यादा है। तो कृपया करके इस आंकड़े को बढ़ाएं और अच्छे से देखें। जो भी समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी बार कहा है आपसे कि आप पूछे, कोई भी टीचर से पूछे, जो भी समस्या है उसको आप पूछ सकते हैं। मैं मान सकता हूँ कि ऑनलाइन में आपके समझ में कम आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर कम समय में आपको कुछ ज़्यादा समझाया जा रहा है और लिखाया भी नहीं जा रहा है। तो वो आपको जैसे ही ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि व्यू यानी वीडियो अच्छे से देखें और पूरा देखें, ठीक है। तो मैं आपको आज नए लेसन की ओर लिए चलता हूं जिसका नाम है भारतीय मृदा। इससे पहले मैं आपको जलवायु भी पढ़ाने वाला था, लेकिन जलवायु का चैप्टर कुछ लंबा है और वो समझने वाला है, तो काफ़ी बार वो आपको यहाँ से समझ में आए नहीं आए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपको जलवायु पढ़ाई जाएगी। लेकिन आपको अभी हम बता रहे हैं भारतीय मृदा के बारे में कि भारत में कौन कौन सी मृदाएँ प्रभावी रूप से पाई जाती है। और हम जानते भी है कि किसी भी क्षेत्र को ये समझने के लिए, भौगोलिक अवस्थाओं को जानने के लिए, जलवायु को जानने के लिए या किसी और चीज़ को जानने के लिए हमें मृदा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। उनमें से हमने कुछ प्रमुख रूप से मृदाएं यहाँ पर ली है और उन मृदाओं के नाम आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से यहाँ पर हमने 8 मृदाओं के नाम यहाँ पर देखे हैं। जिनमें पहली मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा, दूसरी मृदा का नाम है काली मृदा, तीसरी है लाल और पीली मृदा, चौथी है लेटेराइट मृदा, पांचवी है पर्वतीय मृदा, छठवीं है मरुस्थलीय मृदा, सातवीं है लवणीय मृदा और आठवीं है जैविक मृदा। इस प्रकार से हमने 8 मृदाओं के नाम यहाँ पर देखे हैं: जलोढ़, काली, लाल पीली, लेटेराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय, लवणीय और जैविक। इस प्रकार से 8 मृदाएं यहाँ पर प्रमुख रूप से हमें दिखाई दे रही है। तो हम इनका वर्णन काफ़ी विस्तृत है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका वर्णन हम अच्छे रूप से समझ सके और जान सके। तो उनमें से हम पहली मृदा का नाम लिए चलते हैं जिसका नाम है जलोढ़ मृदा। नाम से ही हमें विदित हो रहा है कि जिसमें जल की अधिकता हो, जहाँ पर जल की अधिकता हो, जहाँ जल समुचित रूप से प्रवाहित होता रहता हो या जहाँ पर नदियों का आगमन अधिक है, उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा। यहाँ पर जल की किसी भी प्रकार की कमी दिखाई नहीं देती है, तो उसे बोलेंगे हम जलोढ़ मृदा। और दूसरी बात, यदि हम देखते भी है तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई मृदा है ये। सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई मृदा का नाम भी जलोढ़ मृदा होगा। लगभग ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई मृदा है। भारत का जो क्षेत्रफल है आपको पता ही होगा कितना है, वो आप मुझे एक बार क्लियर करके व्हाट्सएप पे बताएंगे भी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो उसका 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कौन सी मृदा का विस्तार है? वो है जलोढ़ मृदा का। तो जलोढ़ मृदा का भाग है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में उत्तर भारत के मैदानों के बारे में समझाया था, जो हमारे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों के मध्य का जो भाग होगा वो उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का एक विस्तृत और बड़ा मैदान के भाग से हम इसको जानते हैं। जो इसका विस्तार पाया जाता है जलोढ़ मृदा का, वो आपके उत्तरी मैदान में पाया जाएगा। मतलब जो वीडियो आपको पहले समझाया था उसमें आपकी कौन सी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा में भी हमने 4 भाग वहाँ पर पढ़े थे, जैसे जिसमें आपके तराई, भाबर और खादर। अब तो इन क्षेत्रों में आपके उत्तरी मैदान
का क्षेत्र पाया जाएगा, मतलब जलोढ़ मृदा का क्षेत्र पाया जाएगा। साथ ही जो तटीय क्षेत्र होंगे, जितने भी तटीय क्षेत्र है जो समुद्र के तट से जुड़े हुए हैं, उनसे दूरी बनाए हुए हैं, उन क्षेत्रों में भी आपके तटीय क्षेत्र, मतलब वहाँ पर भी जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाएगी। तो मुख्यतः और भी बहुत से क्षेत्र है, लेकिन मुख्यतः 2 क्षेत्रों को यहाँ पर लिया गया है। आगे हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था जो तराई प्रदेश है उन क्षेत्रों में परजीवियों का बहुत ज़्यादा आक्रमण रहता है, परजीवी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर परजीवी भी पाए जाएंगे। साथ ही दलदली भूमि भी यहाँ पर पाई जा सकती है। साथ ही अगली बातें करते हैं कि यहाँ पर कृषि किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर मुख्यतः, क्योंकि जल में मुख्यतः कृषि गन्ने की जाती है, साथ ही सब्जी का उत्पादन भी यहाँ पर बहुत अधिक होता है, क्योंकि सब्जी एक ऐसी कृषि है जिसको रोज़ के पानी की आवश्यकता होती है, पर डे पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी जड़ें अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाती है। तो वो जड़ें किस प्रकार की होती है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा पानी दे दे तो सड़ जाती है, और यदि कम दे दे तो सूख जाती है। तो इसलिए यहाँ पर डे पानी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर सब्जी का उत्पादन भी बहुत अधिक किया जाएगा। तो ये जलोढ़ मृदा का भाग होगा, जिसमें यदि आप राज्यों का भी वर्णन करें तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार का उत्तरी भाग, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, यानी इस प्रकार के जो भाग होंगे जहाँ पर नदी का आगमन बहुत अधिक रहता है, जिसमें गंगा नदी मुख्यतः यहाँ पर पाई जाएगी, तो उन क्षेत्रों में आपके जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। दूसरी मृदा का नाम है काली मृदा, और काली मृदा का जो क्षेत्रफल है वो पाया गया है आपके 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपकी काली मृदा पाई जाती है भारत में। तो काली मृदा मुख्यतः आपके कौन कौन से राज्यों में पाई जाएगी, तो वो पाई जाएगी आपकी महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, यानी इन क्षेत्रों में जहाँ पर तटीय क्षेत्र आते हैं, तटीय क्षेत्रों के भाग में मुख्यतः ये पाई जाएगी। साथ ही एमपी का कुछ भाग भी इससे लगे हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर आपके पठारी भाग है, पठारी भागों में भी इनका यानी काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। जैसे हमारे राजस्थान की यदि बातें करें तो हाड़ौती प्रदेश है, जैसे झालावाड़ है, कोटा है, बारा है, बूंदी है, चित्तौड़ है, इन क्षेत्रों में मुख्यतः हमारी काली मृदा पाई जाती है। तो ये काली मृदा का मुख्यतः वर्णन यहाँ पर राज्यों में होगा। राजस्थान का भी कुछ भाग इसमें आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं बताया है आपको, तो राजस्थान का भी कुछ भाग आएगा। साथ ही इसमें हम बताते हैं लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता होने की वजह से ये मृदा कैसी पाई जाती है, काली पाई जाती है, क्योंकि लोहे की अधिकता होगी, फेरियम अधिक होगा, तो फेरियम या लोहे की अधिकता की वजह से ये कैसा होगा, इसकी मृदा यानी इसका कलर कैसा होगा, काली कलर होगा। दूसरी बात, ये इस जगह पर आपके कौन कौन सी कृषियों का वर्णन होता है, कौन कौन सी कृषि उगाई जा सकती है, तो गन्ना है, तंबाकू है, मूंगफली है, इस प्रकार केला है, नारियल है, इस प्रकार की कृषि यहाँ पर मुख्यतः पाई जाएंगी। तो आप देखते हो कि भारत में सर्वाधिक शुगर मिल्स है या सूती वस्त्र उद्योगों का जो वर्णन पाया जाता है आपका, क्योंकि आपकी जलवायु भी काली मृदा के अनुकूल ही है। तो और इस मृदा को हम स्वयं की जोती हुई मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पंख फटन की क्रिया होती है। पंख फटन मतलब इस प्रकार से आपके फट जाते हैं ये क्षेत्र, यानी अपने आप ही धूप जैसे पड़ती है उस पर यानी खेत पर जैसे ही धूप पड़ती है तो इसके जो भाग है वो फटने लग जाते हैं, फटकर धीरे धीरे भंगुर प्रकार के हो जाते हैं और भुरभुरी होने लग जाती है। तो इस मृदा को हम स्वयं की जोती हुई मृदा भी कहते हैं। साथ ही इसको यानी किसानों के लिए अनुकूल मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि किसानों के लिए इसमें पैदावार अधिक होती है, साथ ही इसमें जल की आवश्यकता भी अधिक नहीं होती है। जितना जल दिया जाता है कुछ दिनों तक ये अपने आप में एब्जॉर्ब करके रखती है, तो इसलिए इसको किसान की दोस्त भी कहा जाता है काली मृदा को। और ये इसकी जो वर्णन है, इसका जो काली मृदा का वर्णन है, यूएसए की एक मृदा है जिसका नाम है चेस्टनट मृदा, उसे चेस्टनट मृदा कहा जाता है। यूएसए में होती है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, उस मृदा से इसकी तुलना की गई है काली मृदा की। तो चेस्टनट मृदा के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है यूएसए की चेस्टनट मृदा के बारे में हमें समझाइए, तो चेस्टनट मृदा और काली मृदा, भारत की काली मृदा, दोनों को एक रूप में ही माना जाता है। ठीक है, हम तीसरी मृदा की ओर लिए चलते हैं आपको, जिसका नाम है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा का जो
विस्तार है वो 6.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसकी यानी विस्तार पाया जाएगा। मतलब हम मान सकते हैं कि जो सेकंड नंबर पर जलोढ़ मृदा के बाद यदि दूसरी मृदा सर्वाधिक भारत में पाई जाती है तो वो पाई जाती है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा है ये मुख्यतः आपके जो मध्यवर्तीय भाग होंगे भारत के मध्यवर्तीय भागों में ये अधिकांशतः पाई जाती है, जिसमें झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, रांची के पठार के पास का जो क्षेत्र है, या पश्चिम बंगाल के दक्षिण वाला जो भाग है, या राजस्थान के हमारे यहाँ पूर्वी जो भाग है, उन क्षेत्रों में भी लाल पीली मृदा का वर्णन यहाँ पर यह विस्तार देखा जाता है। इसमें लोहा ऑक्साइड की अधिकता होती है। लोहा ऑक्साइड की अधिकता की वजह से ये आपके लाल कलर में दिखाई देती है। जैसे हमारे काली मृदा है उसी प्रकार लाल मृदा में भी लोहा ऑक्साइड की अधिकता पाई जाएगी। और इसमें ये चॉकलेटी कलर की भी काफ़ी बार देखी जाती है। चॉकलेट को तो आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि चॉकलेट तो खूब खाते हो तुम, तो चॉकलेटी कलर की भी ये होती है। और इसका चॉकलेटी कलर किसकी वजह से होता है? जलयोजन और ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण इसका चॉकलेटी कलर हो जाता है। जलयोजन और ऑक्सीकरण की क्रिया दोनों क्रियाएं जब होती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? चॉकलेटी हो जाता है। तो हम लाल पीली मृदा के बारे में यहाँ पर समझ चुके हैं। और अगला जो मृदा है आपकी, ठीक है, 3 मृदा यहाँ पर आपकी हो चुकी है। जलोढ़ मृदा जिसमें आपका जो विस्तार था वो 15 लाख वर्ग किलोमीटर था। दूसरी मृदा है आपकी काली जिसका विस्तार 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर है। तीसरी है लाल पीली मृदा जिसका विस्तार 6.18 लाख वर्ग किलोमीटर में है। चौथी मृदा है आपकी लैटेराइट मृदा। इस मृदा के बारे में 100% चाहे आप थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, या कोई और एमए में या कोई भी एग्ज़ाम यदि आप कंपटीशन की दे रहे हैं तो उसमें इस मृदा के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है कि लैटेराइट मृदा का वर्णन कीजिए। लैटेराइट मृदा की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो लैटेराइट मृदा की यदि हम बातें करें तो पहली बात तो ये मृदा अधिकांशतः पर्वत पदीय भागों में पाई जाएगी। यानी पर्वत जहाँ पर होंगे, पर्वत के पदीय भाग मतलब निचला भाग, पर्वत का निचला भाग जहाँ पर होगा उस जगह पर लैटेराइट मृदा पाई जाती है। भारत में इसका जो विस्तार है वो आपका पूर्वोत्तर भारत में, जिसमें आपके असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार अधिकांशतः लैटेराइट मृदा का पाया जाता है। साथ ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भी इसका विस्तार देखा गया है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो पश्चिम दिशा में है, जैसा अरब सागर के भाग है, उन क्षेत्रों में भी इसका विस्तार पाया गया है, जबकि पश्चिमी और पूर्वी घाट में भी इसका विस्तार देखा जाता है। और ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पर चाय, इस मृदा में चाय का उत्पादन अधिक होता है। चाय का उत्पादन अधिक होने की वजह से चाय का उत्पादन होता ही लैटेराइट मृदा में यदि देखा जाए तो। साथ ही जितने भी मसाले हैं, गरम मसाले, जिनमें आपके काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, इनका भी उत्पादन लैटेराइट मृदा में किया जाता है। तो स्पेशली ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि चाय का या मसालों का उत्पादन किस मृदा में किया जाता है, तो वो होगी आपकी लैटेराइट मृदा। अगली जो मृदा का नाम है उसका नाम है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जैसे जहाँ पर्वत होंगे, पर्वतों में जो मृदा पाई जाएगी वो पर्वतीय मृदा के नाम से जानी जाएगी। ये मृदा आपकी थोड़ी सी कंकरीली या पथरीली भी हो सकती है। साथ में लैटेराइट का भी इसमें थोड़ा सा समावेश रहता है। तो इस प्रकार की मृदा होगी। और इसमें आपके कोई भी कृषि की बजाय यहाँ पर बागानी कृषि अधिकांशतः होती है। बागानी कृषि में आपके जैसे बहुत से भाग है जिनमें अमरूद है, केला है, आम है, इन प्रकार की कृषियों का यहाँ पर वर्णन अधिक होता है। साथ ही सागवान वगैरह की कृषि भी यहाँ पर होती है। मतलब पर्वतीय रबर के पौधे, नारियल के पौधे यहाँ पर उगाए जाते हैं। अगली मृदा का नाम है आपका मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थल में जिस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी भूरा रेतीली मृदा होती है। ये पीली भूरा रेतीली मृदा मरुस्थल में पाई जाती है। और इसमें फास्फोरस और आयरन की अधिकता होती है। साथ ही इसमें आपके यानी पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और पानी इसमें दिखाई नहीं देता। यदि पानी अधिक डाल दिया जाए तो दलदली हो जाती है, कम डाला जाए तो किसी प्रकार की कृषि नहीं होती है। तो यहाँ पर कांटेदार या ऐसी सूखी
कृषि यहाँ पर की जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कृषि यहाँ पर होती है, तो वो मरुस्थलीय मृदा के अंतर्गत आती है। 7वें नंबर पर आती है आपकी लवणीय मृदा। लवणीय मृदा में जैसे हमारा पीएच मान यदि हम देखा जाए तो 7 माना जाता है, 7 से कम क्षारीय हो जाता है, 7 से अधिक अम्लीय हो जाता है। और यदि उस प्रकार की यदि अम्लीय या क्षारीय मृदा कहीं पर हो, जहाँ पर अम्ल की मात्रा अधिक हो या क्षार की मात्रा अधिक हो, तो उस मृदा को हम कहते हैं लवणीय मृदा। जहाँ पर पानी की लगातार आवक होती जा रही है, पानी रुक ही नहीं रहा है, तो उन क्षेत्रों में लवणीय मृदा पाई जाएगी। हमारे राजस्थान में एक गंगानगर यानी इंदिरा गांधी नहर का नाम आपने सुना होगा। इंदिरा गांधी नहर के आने की वजह से हमारा पूरा राजस्थान हरा भरा हो गया, लेकिन आजकल उसमें एक समस्या आने लगी है और वो समस्या हो गई है लवणीय मृदा की, क्योंकि वहाँ के जितनी भी इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर के अड़ोस पड़ोस वाले जो खेत है या क्षेत्र है, उनमें लवणीय मृदा बनने लगी है, क्योंकि वहाँ पर पानी की अधिकता हो जाने की वजह से लवणीय मृदा का या अम्ल या क्षार का अधिक हो जाना जरूरी हो गया है। साथ ही 8वें नंबर पर और लास्ट मृदा है आपकी जैविक मृदा, और जहाँ पर जीव जंतुओं यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का अधिक समावेश हो जिस मृदा में, उसे बोलते हैं जैविक मृदा। और ये मृदा आपकी मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन के डेल्टा में, या जितने भी डेल्टा भारत में पाए जाते हैं, चाहे कृष्णा नदी का हो, कावेरी नदी का हो, गंगा का हो, ब्रह्मपुत्र का हो या सिंधु का हो, जिन क्षेत्रों में आपके डेल्टाई भाग होते हैं उन क्षेत्रों में आपकी जैविक मृदा पाई जाती है। और जैविक मृदा में आजकल कृषि के रूप में आपकी सब्जियों का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा है। और इस प्रकार से आपकी 8 मृदाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है, और आपको जो भी क्वेरी हो आप आराम से पूछ सकते हैं। और वीडियो ज़रूर देखें और उनको लाइक करें। जय हिंद।